हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आइडिया में। आज का जो हमारा क्लास है बार्क स्किल टेस्ट 2024 जैसे फिटर ट्रेड का भी 30 तारीख से चालू होने वाला है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से फिटर का जॉब आपका आ सकता है। उसके बाद आपको किस तरह से आपको ऑपरेशन करना होता है, कौन सा फाइल कौन से समय पे आपको यूज़ करना है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में जानकारी देंगे इस वीडियो में, ताकि आप जब प्रैक्टिकल करने जाओगे ताकि तब थोड़ा आपका आसानी हो सके। और बाकी जो भी हम कल से जो भी पेपर होगा उसका हम डेली के डेली हम आपको एनालाइज करवाते रहेंगे इसी तरह से वीडियो बनाकर। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा क्लास है वार्क स्किल टेस्ट 2024 फीटर का एक डेमो जॉब के ऊपर हम आपको पूरा डिस्कस करके बताएंगे। तो मान लीजिए आपको अगर इस तरीके का अगर आपको मेल फीमेल जॉब आता है या फिर जो भी सिंगल जॉब आता है, तो उस समय आपको क्या करना होता है, किस तरह से करना होता है, कौन सा फाइल आपको किस तरह से यूज़ करना है, उन सब के बारे में हम डिटेल में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो भी आपको मान लीजिए फ्लैट के ऊपर अगर आपका जॉब आ रहा है तो उस समय आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो डायग्राम आपको मिलेगा डायग्राम देखकर सबसे पहले समझ लेना है कौन कौन सा ऑपरेशन दिया है, जॉब का साइज क्या है और आपका जो रॉ मटेरियल मिला है आपको वो कौन से साइज का है। सबसे पहले ये चेक करना जरूरी है। उसके बाद क्या स्टेप है, जैसे ऑपरेशन के अनुसार आपको सबसे पहले जो हमारा कटिंग टूल्स या फिर इक्विपमेंट है सबकी सबसे पहले आपको अरेंजमेंट करना है, ताकि जॉब देखकर आपको अरेंजमेंट करना है, ताकि आप जब ऑपरेशन करते रहोगे तो उस समय ज़्यादा ढूंढने या फिर जो किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जब जो टर्नर और मशीनिस्ट का जो बार्क स्किल टेस्ट हुआ है उसमें सभी को पूरा जैसे टैप डाई का जो ऑपरेशन था सबको सब सेपरेटली दिया नहीं गया था, इसलिए जब आपको जरूरत पड़े तो उस समय आपको मांगना पड़ रहा था। तो इसका ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर जॉब को करना है, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ तो आपको भी पर्सनली पूरे टूल्स आपको सेपरेटली नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम देखकर टूल्स इक्विपमेंट की अरेंजमेंट कर लेना है। और जो मेल और फीमेल वाला जो जॉब है, मान लीजिए फ्लैट के ऊपर आपका जॉब है और मेल फीमेल जॉब है, तो उस समय आपको सिंगल रॉ मटेरियल मिलेगा। सिंगल रॉ मटेरियल के ऊपर से कट करके आपको दो पीस तैयार करना है, क्योंकि सेम इसी पैटर्न में ही टर्नर और मशीनिस्ट का पेपर हुआ है। जो मेल फीमेल जॉब था उसी को सिंगल पार्ट में दे दिया, उसके बाद उसको उसे कट करके फिर दो पार्ट में डिवाइड करके उसे बनाना था। तो मान लीजिए जो हमारा मेल और फीमेल पार्ट आपको दिया गया है इस प्रकार से XYZ जॉब, तो उस समय आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आता है कि जॉब को सही तरीके से वॉइस पे सेट करना है, ताकि आप जॉब को 90 डिग्री में बना सके। सबसे पहला स्टेप बेसिक स्टेप है जॉब को 90 डिग्री में बनाना और सरफेस क्लीन करना मार्किंग करने के लिए। ये फिटर के जॉब का सबसे बेसिक स्टेप है। तो बेसिक स्टेप में भी आपको थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग लगाना है, किस तरह से कि जो जॉब आपको 90 डिग्री में बनाना है, तो जॉब को 90 डिग्री में बनाते समय जो विड्थ वाला जो साइड होता है, विड्थ वाले साइड को आपको ज़्यादा फाइलिंग नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी 90 डिग्री में बना होता है। उसका सिर्फ आपको जो ब्लैकनेस रहता है उसे क्लीन कर लेना है। उसके बाद जो दो साइड लेंथ के साइड में, जैसे इस साइड का लेंथ और इस साइड का लेंथ की जो दो साइड आपको कटा हुआ पीस मिलेगा, वो दो साइड को 90 डिग्री में बनाना है, बाकी के दो साइड को रेफरेंस पकड़कर। तो 90 डिग्री में बनाते समय क्या करते हैं कि जैसे स्टूडेंट होते हैं फिटर के जो भी प्रैक्टिकल करते हैं, तो 90 डिग्री में बनाते समय फाइलिंग करते हैं और उसको वॉइस से बाहर निकल कर बार बार चेक करते जाते हैं, तो जिसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आपको वॉइस के ऊपर इस तरह से सेट करना है, जैसे मान लीजिए टोटल लेंथ आपका दोनों पीस को मिलाकर कितना लेंथ होता है इसका 120 मिलीमीटर, तो आपको कम से कम 10 से 15 मिलीमीटर एक्स्ट्रा का रॉ मटेरियल मिलता है। तो उसमें आपको क्या करना है, कम से कम 20 मिलीमीटर वॉइस से बाहर लेफ्ट साइड में बाहर निकाल कर आपको वॉइस के ऊपर सेट करना है, ताकि आप जब फाइलिंग करोगे तो फाइलिंग करते समय बार बार ट्राई स्क्वायर से चेक करते समय बार बार जॉब को बाहर निकालने की आवश्यकता ना पड़े। तो अगर थियोरेटिकली आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल पे मेरे वीडियो भी है फाइलिंग के, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। मैंने पूरे डिटेल में बताया कि जॉब को किस तरह से सेट करना होता है और किस तरह से जल्दी में फाइलिंग किया जाता है। और आपके मन में कोई डाउट वगैरह रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें ज्वाइन होकर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपके पूरे डाउट को क्लियर करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया है। तो सबसे पहले वही आपको टेक्निकल दिमाग लगाना है कि जॉब को करते समय जो स्टेप आप फॉलो करोगे उसमें कम समय देना है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम मतलब 3 आवर्स का ही आपका प्रैक्टिकल है, तो लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ज़्यादा टाइम आपको बाकी के ऑपरेशन को नहीं देना, क्योंकि आपको जॉब पूरा कंप्लीट होना जरूरी है। उसके बाद जैसे थोड़ा सा और एडिशनल जानकारी के, जो भी डायमेंशन आप बनाओगे तो डायमेंशन प्रॉपर एक्यूरेटली के थोड़ा वर्नियर कैलिपर के सहायता से एक्यूरेट बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जो भी मार्क आपका है पूरा डायमेंशन के ऊपर है और बाद में फिटिंग और फिनिशिंग ये लास्ट वाला स्टेप होता है। मतलब जो जब आपको मार्क दिया जाता है इस तरह का के जो जॉब आपको बनाना होता है उस जॉब के ऊपर डायमेंशन इस तरह से मतलब मार्क इस तरह से देते हैं,
सब पूरे मार्क डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए सबसे पहले हमने ट्राई स्क्वायर मतलब फाइलिंग करके आपको 90 डिग्री में बनाना है, तो इस समय आपको फाइल कौन सा यूज करना है वो भी आपको पता होना जरूरी है। अगर जो आपको कटा हुआ पीस मिलता है उसमें ज्यादा का मटेरियल आपको घिसना होता है, तो उस समय आपको बास्टार्ड फाइल या फिर रफ फाइल का, बास्टार्ड फाइल जिसे रफ फाइल भी कहते हैं, उसका ही आपको यूज करके सबसे ज्यादा मटेरियल उसी फाइल से निकलता है, तो उससे आपको जल्दी जल्दी फाइलिंग करके 90 डिग्री में मिला लेना है चारों साइड। दो साइड आपका कटा हुआ मिलेगा, बाकी के दो साइड आपका 90 डिग्री में बना होता है। तो इस प्रकार आपने सबसे पहले 90 डिग्री में तैयार कर लिया, उसके बाद आपको सरफेस क्लीन करना है वन साइड। कौन से भी जॉब का सरफेस वन साइड क्लीन करें, क्योंकि आपको लास्ट में जाके सरफेस क्लीन करके फिनिशिंग करना होता है। तो मार्किंग करने के लिए, मार्किंग के उद्देश्य से ज्यादा आप दोनों साइड फिनिशिंग ना करें और पूरा स्मूथ फिनिशिंग भी ना करें, सिर्फ आपका जो आपका सरफेस है थोड़ा क्लीन होना चाहिए, मतलब व्हाइट कलर का होना चाहिए, बस यहाँ तक ही फिनिशिंग करना है। उसके बाद मार्किंग मीडिया भी आपको अप्लाई करना है। मार्किंग मीडिया का लेयर ज्यादा आपको, मतलब ज्यादा थिकनेस वाला लेयर आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उस समय क्या होगा, जॉब को सूखने में टाइम लगेगा, तो जॉब आपका जो सूखने के लिए कम समय लगेगा, तब आप जॉब की मार्किंग भी जल्दी कर पाओगे। तो इस प्रकार से आप मार्किंग मीडिया भी लगा लोगे। उसके बाद मार्किंग करना है, तो मार्किंग करते समय आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका फिटर वाला जॉब है और फ्लैट वाले जॉब, फ्लैट के ऊपर अगर आपका जॉब आ रहा है, तो वर्नियर हाइट गेज के ऊपर सबसे ज्यादा नंबर लगाया जाएगा जॉब की मार्किंग करने के लिए। तो उस समय आपके पास एक ऑप्शन होता है कि स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर और पेंसिल के सहायता से आप मार्किंग कर सकते हो विदाउट हाइट गेज के, मतलब हाइट गेज के पीछे जाकर नंबर लगाने से अच्छा डायरेक्टली आप इसके सहायता से मार्किंग कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन वही होगा, मतलब दो ऑप्शन है। एक तो आप हाइट गेज के सहायता से मार्किंग करोगे, हाइट गेज से मार्किंग करते समय आपको नंबर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपके एक शिफ्ट में 60 स्टूडेंट का स्किल टेस्ट का पेपर होने वाला है। तो आप थोड़ा समझ लीजिए कि आपको कितना नंबर लगाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और फिटर जो ट्रेड है एनएसटीआई में ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 हाइट गेज है जिसके ऊपर आप मार्किंग कर सकते हो। तो 60 स्टूडेंट मतलब एक एक हाइट गेज के ऊपर 20-20 जन का नंबर लग सकता है अगर फ्लैट वाला जॉब आ गया तो इस समय आपको क्या करना है, उसके पीछे नंबर मतलब ना लगाते हुए आपको क्या करना है, डायरेक्टली आप स्टील रूल, ट्राई स्क्वायर और पेंसिल के सहायता से आप मार्किंग कर सकते हैं। तो मार्किंग करने इस तरीके से मार्किंग करोगे तो आपका जॉब जल्दी मार्किंग हो जाएगा और आगे का प्रोसेस भी आप जल्दी कर पाओगे। तो मार्किंग होने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे हमने मार्किंग कर लिया, मार्किंग के बाद आपको पंचिंग करना है। पंचिंग करते समय ज्यादा आपको जो पंच होता है उससे ज्यादा हैमरिंग नहीं करना है, ताकि आप जब फिनिशिंग करोगे तो थोड़ा एक दो पंच अगर इधर उधर हुआ तो आपको वो जॉब के ऊपर दिखाई ना दे। मतलब ध्यान में इतना रखना है, सिर्फ आपको पंच क्या करता है, पंच वाला जो लाइन होता है हमें सिर्फ गाइड करता है कि यहाँ तक ही आपको जॉब घिसना है, कट करना है या फिर फाइलिंग करके यहाँ तक लाना है। तो पंचिंग हमें क्या करता है, सिर्फ गाइड करता है। तो उसके उद्देश्य के अनुसार आपको पंचिंग करना है, ज्यादा दबाकर आपको पंचिंग नहीं करना है, ताकि आप जब जब सरफेस क्लीन करोगे तो ज्यादा फाइलिंग करके उसे मिटाना ना पड़े, ये बात ध्यान में रखें। तो पंचिंग हमने कर लिया। पंचिंग करने के बाद आपको जो रॉ मटेरियल मिला था सिंगल पीस का, दोनों पार्ट का आपने मार्किंग कर लिया। बीच में आप कम से कम 3 मिलीमीटर का, 3 से 5 मिलीमीटर का ही जगह छोड़े, ताकि आप जब कट करोगे तो ज्यादा घिसने की आवश्यकता ना पड़े। और बहुत ज्यादा अगर आपको जो आपका जो साइज दिया जाता है, तो आपको जो एक्स्ट्रा मटेरियल है बैक साइड से, मतलब फिटिंग होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस समय आप बैक साइड से मटेरियल करके कट करके बाहर निकालें। लेकिन सबसे पहले आप ये सोचें कि आपका जॉब कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो मार्क आपका है वो डायमेंशन के ऊपर मार्क है। तो ज्यादा अगर मान लीजिए आपने फिटिंग प्रॉपर कर लिया, उसके बाद आपका अगर लेंथ बैक साइड से ज्यादा है तो उस समय आपका सिर्फ उतना ही मार्क कटेगा। लेकिन फिटिंग करोगे तो बाकी ये पूरा डायमेंशन ऑटोमेटिक बन जाएंगे, तो उस समय आपको ये वाले पूरे डायमेंशन मिलेंगे। तो ये थोड़ा टेक्निकल होता है कि आप कौन से मेथड से यू फॉलो करोगे जॉब को करते समय, जिससे आपका मार्क कम कटे और जॉब भी प्रॉपर बने। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं सबसे स्टार्टिंग में बताता हूँ कि डायग्राम को देखकर सबसे पहले आपको समझना है कि मेथड आपको कौन सा यूज करना है जॉब को करने के लिए। दो तरीके से, मतलब 2-3 तरीके, हर एक स्टूडेंट का काम करने का तरीका अलग है। तो जो सही तरीका, मतलब कम समय, लिमिटेड टाइम दिया उसके ऊपर अगर आपको जॉब करना है, तो ये थोड़ा सा टेक्निक आपको लगाना है कि आप जब बीच में से मान लीजिए 15 मिलीमीटर एक्स्ट्रा जॉब की लंबाई है, तो आपको बीच में से 15 मिलीमीटर, मतलब इस साइड से एक लाइन, इस साइड से एक लाइन, दोनों जॉब के बीच में 15 मिलीमीटर का गैप रखोगे, तो आपको क्या होगा कि जब आप फिटिंग करने जाओगे तो वो एक्स्ट्रा का मटेरियल हर एक इसमें कट करना पड़ेगा। उस समय आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिटिंग करने में भी टाइम लगेगा। अगर मान लीजिए कि अगर हमने बीच में सिर्फ 3 mm का गैप रखा है, उसके बाद हम फिट कर रहे हैं, तो फाइलिंग के में वो 3 mm दोनों जॉब के ऊपर में 1.5-1.5 मिलीमीटर तो माइनस हो जाता है। कम से कम 1.5 मिलीमीटर तो आपका कटिंग करने में चला जाएगा और बचा जो मटेरियल है वो फाइलिंग में चला जाएगा।
और लास्ट में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जब आपके पास टाइम होगा तो आप यहाँ से कट करके माइनस कर सकते हो। एक तरीका है। दूसरा बीच वाला, जो बीच में 15 मिलीमीटर रख के वो वाला ऑप्शन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब आपके ऊपर दिखाया गया है, इसमें इस जॉब में थोड़ा आसानी होगा, क्योंकि इस जॉब जैसे इस टाइप के जॉब अगर आता है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इसी जॉब के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर इस जॉब के ऊपर अगर 15 मिलीमीटर अगर एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है तो 15 मिलीमीटर इसके बीच में रखे, क्योंकि जब आपका जो फिटिंग वाला पार्ट है ये सिर्फ 20 मिलीमीटर है और 20 मिलीमीटर, बाकी पूरा ऑटोमेटिक कटने में चला जाएगा। लेकिन जब आप मेल फीमेल पार्ट अगर इस तरीके का फिटिंग ना रहा, तो उस समय के बाद मैंने बताया कि किस तरह से आपको मटेरियल कहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है और कहाँ से कट करना है। तो इसी तरह से थोड़ा सा टेक्निकली दिमाग लगाकर आपको जॉब को करना होता है। तो मान लीजिए हमने दो पार्ट को कट करके अलग कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे पहले एक्सेस मटेरियल को कट करना है। एक्सेस मटेरियल को कट करते समय आपको स्टेप बाय स्टेप कट करना है। ये जो आपको जॉब दिखाई दे रहा है, ये जो दोनों पार्ट का सेम डायमेंशन है, दोनों पार्ट सेम जगह पर एज इट इज आके फिट होगा। उसके बाद फिट होने के बाद एक पूरा एक स्क्वायर आप शेप आपको दिखाई देगा, 60 बाय 60 का एक स्क्वायर शेप दिखाई देगा। तो एक्सेस मटेरियल को कट करने के भी यहाँ पर दो तरीके हैं। मान लीजिए ये जो जॉब आपका इस तरह से स्क्वायर शेप में होगा, तो आपको एक्सेस मटेरियल कट करना है, तो आप डायरेक्टली ये कॉर्नर से ये कॉर्नर आप डायगोनली कट कर सकते हो, तो मतलब ये एक्स्ट्रा मटेरियल पूरा निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, उसके मतलब डायगोनली कट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा मटेरियल हमने कट कर लिया है, उसके बाद यहाँ से आपको एक स्ट्रेट कट करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल कट करना है, तो ये पूरा मटेरियल निकल जाएगा। सेम प्रोसेस दोनों पार्ट के ऊपर करते हुए मटेरियल को हम निकाल सकते हैं। और दूसरा मेथड, जैसे पूरा स्क्वायर भाग में है, स्क्वायर भाग में होने के बाद आप एक वर्टिकल कट यहाँ तक लगाओगे, उसके बाद दूसरा हॉरिजॉन्टल कट इधर से यहाँ तक लाओगे, ये एक पीस हो गया। उसके बाद से दूसरे स्टेप के लिए इस तरीके से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट करके आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरह से मटेरियल को कट करोगे और किस तरह इसके से मतलब कौन सा आसानी आपको लगता है, उस तरह उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि डायगोनल कट जो मैंने बताया, वो हर एक का डायगोनल कट पूरा स्ट्रेट नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आप मार्किंग के पास से आप डायगोनल कट कर रहे हो, तो बीच में अगर यहाँ पे कॉर्नर पे मार्किंग के ऊपर अगर घुस जाता है जो है हिस्सा, तो आपका जॉब खराब हो सकता है। इसलिए डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे। तो ये हो गया, मान लीजिए हमने दोनों पार्ट का एक्सेस मटेरियल मतलब जो एक्स्ट्रा का मटेरियल हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको फाइल कौन सा यूज करना है, सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात है आपको, जैसे एक्सेस मटेरियल कट करने के बाद फाइल कौन सा यूज करना है। तो जब आप मटेरियल कट करते हो तो पूरा स्ट्रेट कट नहीं होता, तो कुछ मतलब ऐसा होता है कि आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। तो उस समय सबसे पहले बास्टर फाइल के सहायता से आप फाइलिंग करके एक्स्ट्रा का मटेरियल घिस ले। और जैसे सबसे और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब आप मेल फीमेल पार्ट बनाते हो, तो सबसे पहले जहाँ तक मैंने प्रोसेस बताया कि एक्सेस मटेरियल कट कर लेना, उसके बाद का स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, दोनों पार्ट को साथ में एक साथ में फाइलिंग नहीं करना, जिसमें आपका दोनों पार्ट एक साथ फिट होने का होगा नहीं। तो उसमें आपको क्या करना, कोई भी सिंगल पार्ट लेकर, पार्ट ए या फिर पार्ट बी, कोई भी एक पार्ट को लेकर पूरा फाइनल कर लेना है डायमेंशन के साथ पूरा फाइलिंग करके, फिर दूसरा पार्ट के ऊपर आपको फाइलिंग करना है और आपको डायमेंशन चेक करते हुए फिटिंग करते हुए चेक करना है। पहले पार्ट जो हमारा फाइनल बन जाएगा उसे सिर्फ फिटिंग करते हुए चेक करना है, उसके ऊपर बाकी कोई ऑपरेशन नहीं करना है, लास्ट में सिर्फ फिनिशिंग का दोनों पार्ट फिट होने के बाद। तो ये होता है टेक्निकल प्रोसेस जो मेल फीमेल पार्ट में किया जाता है। तो मान लीजिए हमने सबसे पहले क्या किया था, जो एक्सेस मटेरियल कट करने के बाद जब हमने बास्टर्ड फाइल की सहायता से फाइलिंग करके आपको पंचिंग तक लाना है, पंचिंग के पास लाना है, जो जैसे एक्स्ट्रा मटेरियल आपको निकालना था, तो सबसे पहले हमने बास्टर्ड फाइल की सहायता से फाइलिंग करके ये फाइलिंग पंचिंग के पास हम ला लेंगे। दोनों पार्ट का नहीं, ये सिंगल जैसे मैंने प्रोसेस बताया उसी के हिसाब से एक पार्ट को ही हम सबसे पहले बना रहे हैं। उसके बाद आपका आता है सेकंड कट फाइल, आपको यूज करना है फ्लैट फाइल सेकंड कट आकार में फ्लैट फाइल रहेगा, और सेकंड कट फाइल आपको यूज करना है, जिससे आप क्या करोगे, जो हमारा डायमेंशन है डायमेंशन के ऊपर डायमेंशन तक आप फाइलिंग कर लोगे, किसके सहायता से, जो हमारा सेकंड कट फाइल होता है उसके सहायता से। और ध्यान में रखिए, जो जब मान लीजिए इस जॉब को आप कर रहे हो, अगर ये वाला 20 वाला डायमेंशन आपने बना लिया, उसके बाद वर्टिकल पोजीशन में आप फाइलिंग करोगे, तो उस समय फाइल का जो एज होता है, एज यहाँ पर घिसता है, तो उसमें क्या होता है कि जब फाइनल वाला जो हमने डायमेंशन बना ली उसके ऊपर भी फाइलिंग हो जाता है। तो उस समय आप शेप एज फाइल का यूज करें। शेप एज फाइल क्या होता है कि जो हमारा एज होता है शेप एज फाइल में, एक साइड में एजेस मतलब टीथ नहीं होता है, दूसरे साइड में टीथ होता है। तो जिस साइड में टीथ नहीं होता वो इस तरीके के स्टेप के ऊपर फाइलिंग करने के लिए
सेव एज फाइल का उपयोग किया जाता है। अगर सेम फाइल से मतलब सेकंड कट फाइल से ही आप फाइलिंग कर सकते हो तो आप उसी से ही करें, क्योंकि सेव एज फाइल आपको मिलेगा करके कोई गारंटी नहीं है। मैं सिर्फ आपको प्रॉपर स्टेप बता रहा हूँ कौन से जगह पे कौन सा फाइल यूज किया जाता है। तो इस तरीके के स्टेप के ऊपर जो साइड का जो एज से घिसना नहीं चाहिए तो उस समय सेव एज फाइल का यूज किया जाता है। यहाँ पर बाकी दूसरे कोई अलग प्रकार की फाइल की आवश्यकता नहीं, फ्लैट फाइल के सहायता से इस जॉब को आप कर सकते हो। तो इस तरह से इस तरीके से आपको फाइलिंग करते हुए आपको पहला जॉब पूरा फाइनल आपको डायमेंशन के साथ कंप्लीट कर लेना है। जब आपका डायमेंशन में बन जाता है सेकंड कट फाइल के सहायता से उसके बाद आपको स्मूथ फाइल के सहायता से फिनिशिंग कर लेना। फिनिशिंग करके आपको डायमंड जो हमारा डायमेंशन वगैरह है सब पूरा क्लियर करके आपका पार्ट 1 बन जाता है। पार्ट 1 के ऊपर आपको सरफेस क्लीन आपको यहाँ पर अभी नहीं करना है, सिर्फ हमने स्टेप वगैरह पूरा डायमेंशन कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आप सेकंड पार्ट को लगाओगे बेंच वाइज के ऊपर। तो बेंच वाइज के ऊपर सेकंड पार्ट को लगाते समय ध्यान में रखें कि जब आप जॉब को चेक करोगे तो जॉब भी मतलब फिटिंग करने के लिए बार बार आपको जॉब को निकालने की आवश्यकता ना पड़े। तो इस तरीका ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हो। हर एक जॉब के ऊपर नहीं होता है, लेकिन जो काम जिस जॉब के ऊपर हो रहा है, मतलब जैसे ये जो जॉब आपको दिखाई दे रही है, इस जॉब के ऊपर हम ऐसा कर सकते हैं कि जॉब को बाहर ना निकालते हुए डायरेक्टली हम दूसरा पार्ट फिटिंग करके चेक कर सकते हैं। हर एक जॉब के ऊपर ये प्रोसेस अप्लाई नहीं होता है, लेकिन जो जिसके ऊपर होता है वो आपको समझना है कि इससे हम कर सकते हैं कैसे, क्योंकि बार बार बाहर निकालोगे, टाइट करोगे, फिक्स करोगे, सेट करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। इसलिए मैंने ये प्रोसेस आपको बताया। उसके बाद जैसे हम सेकंड पार्ट को फिटिंग करने के लिए लगा रहे तो सेकंड पार्ट में भी सेम प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले जब हम एक्सेस मटेरियल को कट किए उसके बाद आपको बास्टर्ड फाइल के सहायता से फाइलिंग करके पंचिंग तक लाना है। उसके बाद सेकंड कट फाइल के सहायता से फाइलिंग करके डायमेंशन में बनाना है। उसके बाद स्मूथ फाइल के सहायता से फाइलिंग करके जो डायमेंशन को पूरा फाइनल कर लेना है। ये हो गया यहाँ तक आपका पूरा फाइलिंग वगैरह। उसके बाद कंटिन्यू आप फिटिंग करते हुए चेक करोगे। अगर मान लीजिए आपका जॉब पूरा फिटिंग हो गया है तो इस समय फिटिंग जो जॉब होता है, फिटिंग जॉब के ऊपर आपको जब आप कोई भी स्टेप वाला जो बीच वाला भाग होता है उस समय फाइलिंग करते समय क्या होता है कि कम से कम 90% स्टूडेंट का इस तरह से फाइलिंग वो करते हैं कि एक साइड फिटिंग होता है, बैक साइड पूरा गैप आ जाता है। 100% मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है। ऊपर वाला साइड जो आप देखकर फाइलिंग करते हो जो साइड वो प्रॉपर फाइलिंग होता है, बैक साइड आपको दिखाई नहीं देता है, वो वहां पर फाइलिंग एंगल में होता है तो बैक साइड पूरा गैप आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली ये बात है कि जब आप फाइलिंग करोगे फाइल के सहायता से फाइल को पैरेलल और स्ट्रेट चलाना सीखे। मतलब जब आप फाइलिंग को थोड़ा ऊपर नीचे जो जैसे अगर फाइलिंग करते समय आपका हाथ ऊपर नीचे कंटिन्यू हो रहा है तो उस समय आपका जो जॉब का जो सरफेस है वन साइड घिस जाता है, वन साइड अप और एक साइड डाउन होता है। तो उस समय फिटिंग करने के बाद बैक साइड में गैप दिखाई देता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। तो फिटिंग करते कम से कम फिटिंग करते समय भी ये चीज आपको अप्लाई करना है कि फिटिंग करते समय आपका आप एक बार चेक कर ले कि जब आप फाइलिंग कर रहे हो तो आपका फाइलिंग प्रॉपर स्ट्रेट आ रहा है क्या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उस समय आप थोड़ा इंप्रूव करके फिटिंग करने मतलब फाइलिंग करने की कोशिश करें ताकि आपका फिटिंग प्रॉपरली आ सके। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले फिटिंग कर लेना है। फिटिंग करने के बाद का स्टेप आता है जैसे आपको आपने दोनों जॉब को फिटिंग कर लिया तो दोनों जॉब को फिटिंग करने के बाद वाइस में दोनों जॉब को पैरेलल बांधकर आपका ऊपर वाला साइड और साइड दो फिटिंग कर मान लीजिए ये वाला साइड फिटिंग में जाएगा और ये वाला साइड फिटिंग में जाएगा। तो उस समय आपको दोनों साइड आपको वर्टिकल पोजीशन में वाइस में बांधकर आपको ऊपर वाला साइड पैरेलल 90 डिग्री में तैयार करना है, नीचे वाला भी 90 डिग्री में तैयार करना है। कभी कभी क्या होता है जब हम फिटिंग करते हैं तो कोई भी एक साइड थोड़ा ऊपर आ जाता है तो उस समय आपको दोनों 90 डिग्री में बनाना जरूरी होता है। एक बार 90 डिग्री में बनाने के पहले जॉब का साइज आपको एक बार चेक कर लेना है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले जॉब को फिटिंग करके चेक कर लेना है 90 डिग्री में है क्या नहीं। उसके बाद मान लीजिए आपको जॉब पूरा 90 डिग्री में है, डायमेंशन में है, उसके बाद आपको सरफेस क्लीन करना है। सरफेस क्लीन करते समय अगर आपका जॉब पूरा प्रॉपर फिट हो गया है तो दोनों को एक साथ पैरेलल में बांधकर आप दोनों का सरफेस क्लीन एक साथ में करें। उसमें क्या होगा जब आपका एक्सटर्नल जॉब चेक करेगा तो फिनिशिंग जॉब चेक करेंगे तो दोनों जॉब की फाइलिंग का जो मेथड है वो एक ही लाइन में आपको दिखाई देगा। मतलब जो आप अगर स्ट्रेट फाइलिंग करके फिनिशिंग करोगे तो स्ट्रेट लाइन में दोनों जॉब को दिखाई देगा। आप मतलब अगर अलग अलग से फिनिशिंग करते हो तो उसमें मतलब एक एक जॉब के ऊपर स्ट्रेट फाइल दूसरे के ऊपर क्रॉस फाइलिंग करोगे तो उसमें उसके ऊपर लाइनिंग आ जाता है क्योंकि जॉब पूरा हमारा क्लीन हो जाता है तो उसमें दिखाई पड़ता है। तो ये मेथड आप फॉलो करें। अगर जॉब प्रॉपर फिट होने के बाद अगर पैरेलल नहीं बैठ रहा वॉइस के ऊपर
तो उस समय दोनों पार्ट को अलग अलग लगाकर फिनिशिंग करें। दोनों भी मेथड से आप कर सकते हो, कोई ये नहीं कि कंपलसरी नहीं है कि आपको लगा कर ही फिट करना, मतलब दोनों को फिट करके लगा कर ही फिनिशिंग करना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से आपको जॉब का पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लेना है। तो जो भी मैंने इस वीडियो में मैंने बताया था, जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज, जैसे सबसे पहले था जो आपको समझना है, उसके बाद मार्किंग करते समय बीच में मटेरियल जो मेल फीमेल वाला जॉब अगर आपको मिलता है तो कितना एक्स्ट्रा लेंथ है, उसके बाद आपको लेंथ कहाँ पर छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब आप फाइलिंग करोगे, फाइलिंग करते समय फाइल का मतलब मेथड प्रॉपर होना चाहिए, जिसमें आपका फिटिंग होने के बाद बैक साइड में गैप ना दिखे। उसके बाद कौन से ऑपरेशन के लिए कौन से फाइल का यूज करना है, कौन से टाइम पे, ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया है। और इस तरह से जो भी मैंने आपको डिटेल में जो जानकारी दिया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके मन में कुछ डाउट रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जहां पर आप मुझे ज्वाइन करके मेरे से बात कर सकते हो। और इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। मिलते हैं अगले एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।